दोस्तों, आप सभी का इस कहानी की 21वीं भाग में स्वागत है। जी मैम, मुझे अभी कुछ वक्त पहले ही ये बात मालूम हुई है। तुम पूरे शोर हो या यूं ही उड़ती उड़ती खबर सुनी? नहीं मैम, यही सच है। सारंग सूर्यवंशी ने कब की शादी कर ली है, पर वो सीधा कोर्ट में ही इस बात को बताने वाली थी। अपर्णा ने फ़ोन कट करके दीवार पर पटक दिया और बौखला गई। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, क्यों सारंग, क्यों? शीशे के पास गई और हाथ को उस पर मार कर तोड़ दिया और बोली, मेरे सिवा तुम किसी और के बारे में सोचते भी नहीं थे और आज तुमने दूसरी शादी कर ली। सब खेल बिगाड़ दिया तुमने मेरा, सारा का सारा खेल। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं, नेवर। वो चिल्लाई क्योंकि गुस्से से पागल हो रही थी वो। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई। निशाना तो अब भी मेरा तुम ही रहोगी, बस तीर बदलना पड़ेगा। दूसरी तरफ काफ़ी देर बीत जाने के बाद माधुरी की टेबल पर रिपोर्ट्स पहुंच गई और सरा की धड़कनें भी बेतहाशा बढ़ गई। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थी। माधुरी ने रिपोर्ट्स निकाली। पढ़ते वक्त मुस्कुराते हुए बोली, सरा, यू आर प्रेग्नेंट। तुम माँ बनने वाली हो, मुबारक हो। सरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुश हो गई थी जिससे उसके हाथ उसके पेट पर चले गए। वो मुस्कुराई, पर अगले ही पल डर भी गई कि सारंग इस बात पर क्या रिएक्ट करेगा। यही सब सोचकर जी अंदर तक घबरा रहा था। माधुरी फिर बोली, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? स्वरा बोली, नहीं, खुश क्यों नहीं होंगी, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर अगली बार अपने हस्बैंड को भी लेकर आना। वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल गए इतने अच्छे इंसान के साथ आगे बढ़ गई हो। वैसे ये बात सुनी तो थी, पर आज पता भी चल गया कि बहुत कुछ बुरा हो जाने के बाद सब अच्छा ही होता है। अरे हाँ, याद आया, पिछले हफ्ते ही तुम्हारे भाई भाभी आए थे। तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली थी। उनसे मिले हुए तो अरसे हो गए और अब मिल भी नहीं पाओगी। तुम्हारे भाई की नौकरी लग गई है अब्रॉड में, तो वो अंकल आंटी को लेकर वहीं चला गया। यही तो पूछने आया था कि ऐसे टाइम पे ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो बात ही टाल दी। अब उन सब से कोई मतलब ही नहीं रह गया है मेरा। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, तो मेरी ज़्यादातर सिचुएशन के हकदार भी हैं। अच्छा, अब छोड़ो बीती बातें और जल्दी से अपने हस्बैंड को ये गुड न्यूज़ दो। वो अपनी रिपोर्ट को लिए बाहर निकली, फिर घर को चली गई। पूरे रास्ते इसी सोच में डूबी रही कि सारंग को ये बात कैसे बताए, वो कैसे रिएक्ट करेगा। यही सब सोचती हुई कब घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। गाड़ी से उतर के अपने कैबिन में उसने रिपोर्ट्स छिपा ली और घर में दाखिल हुई। गाड़ी से उतर के अपने बैग में उसने रिपोर्ट छिपा ली और घर में दाखिल हुई। तब तक सारंग ऑफिस के लिए जा चुका था। वो जब अंदर आई तो सुजाता जी बोली, आज तो बहुत वक्त लगा दिया तुमने आने में। जी, वो कुछ काम याद आ गया था माँ। मुझे सारंग से कुछ काम है, तो मैं उनके ऑफिस में जाऊँ क्या? अरे कमाल कर रही हो तुम भी। वहाँ जाने के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत है भला? जाओ ना, बिल्कुल जाओ। मुझे तो खुशी होगी। तुम दोनों अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ो। मुझसे ज़्यादा खुश और शायद ही कोई हो सकता है। सरा पहले कमरे में गई और रिपोर्ट को अलमारी में अपने कपड़ों के नीचे छिपा दिया और खुद से बोली, सारंग जी से जाकर मिलती हूँ और उनसे अपने सवाल का जवाब लेती हूँ। तब तक ये रिपोर्ट यहीं रख कर जाती हूँ। वो घर से निकली और ड्राइवर से कहकर सारंग के ऑफिस लेकर जाने को कहा। वो आज तक कभी नहीं गई थी उसके ऑफिस, तो पहली बार जाने में झिझक भी बहुत हो रही थी। ऑफिस था भी बहुत बड़ा। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और वो उतर कर अंदर की तरफ चली गई। हर रोज़ चहल पहल थी। पास के गार्ड से वो बोली, सारंग जी का कैबिन कौन से फ्लोर पर है? गार्ड नया था, जिस पर उसने पूछा, आप कौन और आपको क्या काम है सर से? सरा सोचने लगी कि अभी अपनी सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि एक बार केस ख़त्म हो जाए
फिर बता दूंगी। वो गार्ड से बोली, उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया है। स्वरा, आप उनसे मेरा नाम बताइए तो वो आपको बता देंगे। गार्ड कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने सारंग के कैबिन में कॉल करके स्वरा नाम बता दिया। सारंग के सेक्रेटरी को तो उसके बारे में मालूम था अच्छे से, तो उसने भेजने को कह दिया। गार्ड ने उसे बताया कि सारंग का कैबिन 5th फ्लोर पर है। स्वरा भी अंदर दाखिल हुई। लिफ्ट ली और ऊपर 5th फ्लोर पर रुकी। जैसे ही वो बाहर आई, सामने से ही उसे दूसरी लिफ्ट नज़र आई, जिसमें देखते ही उसे झटका जैसा लग गया। सामने की लिफ्ट में सारंग और अपर्णा थे। अपर्णा और दोनों हाथ सारंग के चेहरे पर थे और दोनों के होंठ आपस में जुड़ने ही वाले थे कि तभी लिफ्ट बंद हो गई। स्वरा ये सब देख एकदम सदमे में जा चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो वो देख रही है वो सच माने या झूठ, और अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुड़ी, पर तब तक सारंग का सेक्रेटरी उसे देख चुका था। वो आवाज़ देता, पर तब तक लिफ्ट खुली और स्वरा रोती हुई ही उसके अंदर चली गई। स्वरा रोती हुई लिफ्ट से बाहर निकल गई और जिस गाड़ी से आई थी उसी में जाकर बैठ गई। आंसू क्यों आ रहे थे उसका जवाब उसके पास खुद भी नहीं था। वो बार बार आंसू पोंछ रही थी, फिर भी वो रुक ही नहीं रहे थे। वो गाड़ी में बैठ तो गई थी, पर अब तक गाड़ी चली ही नहीं। दूसरी ओर की लिफ्ट से बाहर आते हुए सारंग ने अपर्णा की कलाई से पकड़े उसे बाहर लाकर खड़ा किया, जहाँ गार्ड खड़ा था। यू आर फायर। जी जी सर। तुम्हें कोई भी यूं ही पैसे देगा तो तुम उसे अंदर आने दोगी? ऐसे लालची लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। जोर से चिल्लाकर सारंग बोला, आउट। वो गार्ड सहम गया और वहाँ से चला गया। सारंग ने अपर्णा की बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ढकेला। वो जाकर दूर गिरी। नज़र भी मत आना आज के बाद, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई लव यू डैम इट। समझने की कोशिश करो, मुझे सब पहले जैसा करना है। आई लव यू। हम पहले जैसे रहेंगे। मैं इस बार तुम्हारी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लूँगी, बट ट्राई शट अप एंड लीव, वरना पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा दूँगा। बदकिस्मती से मेरे बेटे की माँ हो, इसीलिए अब तक बक्सा है, वरना कब का एक्शन ले चुका होता। अंदर आकर पास खड़े आदमी से, अगर ये अगले 5 मिनट में ना जाए तो पुलिस को कॉल कर देना। सारंग भी उस आदमी से बात करते कहते रुका और कुछ सोचते हुए फिर बाहर को आया। ये हमारी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? घर से कोई आया है क्या? और ये कार तो चली भी गई। वो जल्दी से ऑफिस अपने कैबिन तक ऊपर आ गया और रूम में एंटर हुआ। घर से कोई आया था क्या? सेक्रेटरी, हाँ हाँ सर, मैम आई थी। मैम? कौन सी मैम आई थी? सर, स्वरा मैम। उसे यहाँ क्या काम आ गया? वो तो मुझे नहीं पता सर, पर क्या? बोलो सर। वो उसी वक्त वापस भी चली गई और जाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वाट? जी सर। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर, आप तब यहाँ नहीं थे। सारंग ने तुरंत कॉल लगाया स्वरा को, पर स्वरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। वो इस वक्त गाड़ी में बैठे खुद के ख्यालों में उलझी हुई थी। अब ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? ऐसा भी क्या हो गया उसे जो वो रो रही थी? वहीं आरुष को? कहीं आरुष को? नहीं, ऐसा कुछ होता तो वो तुरंत मुझे कॉल करती, ना कि यहाँ पर आती। सारंग ने टेबल से टेक लगा के आंखें बंद की, फिर अपनी कुर्सी पे बैठा और लिफ्ट के पास का फुटेज निकाला और सब मामला समझ आते ही वो बोला, स्वरा ने गलत समझ लिया। मैं और अपर्णा तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे थे, पर सामने देखने वाले को तो यही लगेगा कि हम सेट। लेकिन एक मिनट, जो कुछ भी हुआ उस सब से उसे क्यों फ़र्क पड़ा? सेक्रेटरी सर, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को किसी और के साथ लिपटे देखकर रोएगी ही, तो मैडम का रोकना लाजमी था। सारंग ने उसे घूरा तो वो चुपचाप बाहर चला गया। सारंग सोचते हुए बोला, बात तो सही की इसने, पर हम दोनों का कोई ख़ास रिश्ता भी नहीं है। हम जुड़े सिर्फ आरुष के लिए, और जो कुछ उस रात हुआ
वो था तो म्यूचुअल, बट हम होश में ही नहीं थे। खैर, जो कुछ भी हुआ स्वरा ने गलत समझ लिया और मुझे उसकी गलत फहमी दूर करनी पड़ेगी। कुर्सी से कोट को उठाए वो बाहर आया। मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, सेक्रेटरी ने कहा। सर, मैम को मनाने। हाँ चलो तुम भी, तुम्हें तो सब पता होता है ना। सॉरी सर। सारंग लिफ्ट से नीचे आया और कार लेकर ऑफिस से निकल गया। स्टीयरिंग पे हाथ मारते हुए बोला, पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा उसने कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। ये अपर्णा मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। जब कुछ नॉर्मल होता है तभी आकर सब खराब कर देती है। सारंग ने गाड़ी पार्क की और घर में दाखिल हुआ। सुजाता जी उसे आते देख इतनी जल्दी आ गया तो। वो माँ, एक फाइल घर पर ही रह गई थी तो वही लेने आया हूँ। तो किसी को भेज देता, खुद ही आने की ज़रूरत क्या थी। फाइल ज़रूरी थी इसीलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, वो आज पहला दिन है ना, तो हम सुगंधा के यहाँ जा रहे हैं, स्वरा से कहा। पर शायद वो बिजी है। अच्छा, बिनी चली गई है, मैं भी जा रही हूँ। उनके जाते ही सारंग अपने कमरे में चला गया। दरवाजे को हाथ लगाते ही वो खुल गया, पर अंदर कोई नहीं था। सारंग यहाँ वहाँ देखते हुए अंदर दाखिल हुआ। वह तभी पानी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बाथरूम में शावर ऑन था और स्वरा उसके नीचे खड़ी होकर भीग रही थी। सारंग घड़ी देखकर बोला, ये कौन सा नहाने का वक्त है। वो अलमारी के पास जाकर उसमें से कुछ ढूंढने लगा ताकि स्वरा को लगे कि वो कोई फाइल लेने ही आया है। कितनी देर तक फाइलों को ऊपर नीचे करने पर भी स्वरा बाहर नहीं आई। जैसे ही वो मुड़ने को हुआ तभी दरवाज़ा खुला और स्वरा बाहर आई। वो सामने सारंग को देखते ही हैरान हो गई। अटकते हुए वो बोली, सारंग जी, आप इस वक्त क्यों? नहीं आना चाहिए था क्या? आपका ही कमरा है, जब चाहे आ सकते हैं। तुम ऑफिस आई थी क्या? स्वरा के कदम वहीं रुक गए। हाँ, वो कुछ काम था तो फिर मुझसे मिले बिना कैसे आ गई वापस? मुझे लगा कि आप घर आ जाएंगे तो बात कर लूँगी। सारंग मुड़कर उसके सामने आते हुए, या फिर इसलिए क्योंकि तुमने मुझे और अपर्णा को साथ में देख लिया था। हटते हुए स्वरा बोली, नहीं, आप जिसके साथ मर्जी रहें, मुझे उससे क्या। जबान झूठ कह सकती है, आंखें नहीं। अगर तुम सच में उस वजह से नहीं आई थी तो फिर ये आंखें क्यों लाल कर रखी है। और ये नहाने का कौन सा वक्त है? सावर के पानी से आंसू छिपा रही थी। मैं ऐसा क्यों करने लगी भला? और ये आपकी ज़िंदगी है, उसकी बाजू को पकड़ते हुए, जो हम दोनों की है। अब हम पति पत्नी हैं और मैं कभी किसी भी रिश्ते में गद्दारी नहीं करता, उसे पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। मुझे आप ये सब क्यों बता रहे हैं? मुझे आपकी कोई सफाई नहीं सुननी है, पर मुझे तुम्हें बताना है क्योंकि तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। जो कुछ तुमने देखा वो सब गलत था। प्लीज़ सारंग जी, मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ। तो फिर क्यों यूं ही चली आई वहाँ से? रो क्यों रही थी? स्वरा मुड़ते हुए बोली, यूं ही, बस आंखों में आंसू आ गए। इनकी वजह मुझे भी नहीं पता, पर मुझे पता है तुम मुझे भी मंदिर की तरह ही समझ रही हो। पर यकीन करो, मैं वैसा नहीं हूँ। प्लीज़ सारंग जी, आप कोई सफाई मत पेश कीजिए। अपर्णा जी आपकी पत्नी थी, आप उनसे प्यार करते हैं, और अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ गई तो क्या? उसकी बाजू पकड़ उसे झिझोड़ते हुए वो बोला, बेवकूफ़ लड़की, कितनी स्टूपिड हो ना तुम। वो मेरी पत्नी थी, पर अब तुम हो। मैं उससे प्यार करता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो सब खत्म हो गया है। सारंग, चुप, एकदम चुप। अब जो मैं कहूँ वो सुनो। बहुत हो गई तुम्हारी बेवकूफ़ी, और बहुत बर्दाश्त भी कर लिया मैंने। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैं कैबिन में था अपने, तभी गार्ड को पैसे खिलाकर अपर्णा ज़बरदस्ती अंदर आ गई और सीधा कैबिन में चली गई। मैं उसे बाहर निकालने के लिए लेकर लिफ्ट में चला गया
और उसने अपने दोनों हाथ मेरे चेहरे पर रख दिए और एकदम मेरे करीब होने लगी। उसी वक्त लिफ्ट बंद हो गई और तुमने अब आधा ही देखा और बाहर खड़ा शख्स वही समझता जो तुमने समझा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे खुद से दूर ढकेल दिया था। स्वरा बस उसे ही देखती रही। एक सुकून दिल को हो गया कि जैसा उसने समझा वैसा कुछ नहीं है। पर हैरानी भी हुई कि क्यों सारंग ने उसे सफाई पेश की। आखिर अगर वो उसे गलत समझ भी रही है तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि दोनों को इस रिश्ते में सिवाय आरुष के आगे बढ़ना ही नहीं है, ना ही किसी तरह की उम्मीद रखनी है। ये सब जो कुछ हुआ उससे खुशी और हैरानी दोनों से भरे भाव उसके मन में चल रहे थे। उसने सारंग उसके आगे चुटकी बजाकर बोला, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। तो अब बताओ, समझ आया मैंने क्या कहा? समझ गई। क्या समझी? यही कि मैंने जो कुछ सोचा वो सब गलत था। इसका मतलब तुमने सच में मुझे गलत ही समझा था? नहीं वो नो नीड, मैं चलता हूँ। मैंने सच में गलत नहीं समझा आपको, मेरी बात का यकीन करिए। इट्स ओके। सारंग बाहर चला गया और गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। स्वरा फिर बोली, इस बार मैंने सच में आपको गलत नहीं समझा था सारंग जी। ये आंसू पर यूं ही बह निकले और थम ही नहीं रहे थे। मुझे जाने क्यों बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। पर इतना हक से डांटा आपने। दिल में एक अलग ही खुशी हो रही है। तितलियां उड़ती दिख रही हैं। एक अजीब सी गुदगुदी हो रही है। सरासर पर चपत लगाकर इन सब चक्कर में मैंने मेन बात नहीं की। मैंने उनसे फिर आकर वहीं अटक गई मैं। अब रात को जब सारंग जी आएंगे तभी पूछूंगी। दोपहर को आरुष को लेकर आई तो सारंग ने कॉल करके बताया कि वो किसी मीटिंग की वजह से आज शहर के बाहर जा रहा है और परसों कोर्ट में ही सीधा मिलेगा क्योंकि काम ज़्यादा है। सरा लेटे हुए खुद से बोली, अब जब आरुष का केस जीतेंगे तभी ये बात सारंग जी से करूँगी। आज सुबह सुबह सूर्यवंशी मेंशन में सब चिंता में थे, जिसकी वजह से जल्दी ही उठकर सब कोर्ट जाने के लिए रेडी हो गए। स्वरा भी उठकर जल्दी रेडी हुई और आरुष को भी रेडी किया। समय रहते सब तैयार हो गए। स्वरा भी तैयार होते हुए खुद से बोली, आज सारंग जी कितनी ज़्यादा चिंता में होंगी। बहुत बड़ा दिन जो है आज, लेकिन मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं करेंगे आपके साथ। आरुष को आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। सब बाहर आ गए और स्वरा आरुष एक गाड़ी में गए और एक गाड़ी में सुजाता जी, विनीता जी और विनेश जी। अर्थ समर्थ को जाने को मना कर दिया तो वो कॉलेज चले गए। दोनों गाड़ियाँ निकली कोर्ट के लिए। सारंग वहीं डायरेक्ट आने वाला था। उसने फ़ोन कर कर बताया था कि वो बस रास्ते में ही है। स्वरा की गाड़ी पीछे रह गई थी। वो गाड़ी में बैठी आरुष से बातें कर रही थी। तभी अचानक से ब्रेक लगी और गाड़ी बंद हो गई। ड्राइवर बोला, मैम मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर उतरता तब तक कुछ लोग आए और उसके सर पर डंडा दे मारा। वो वहीं ढेर हो गया। ये देखकर आरुष घबरा गया तो स्वरा ने उसकी आंखें बंद कर दी और खुद से चिपका कर बोली, कुछ नहीं हुआ है बेटा, शांत रहो। वो 4 से 5 गुंडे थे, हाथों में रॉड लिए हुए। स्वरा ने पर्स से फ़ोन निकाल कर तुरंत सारंग को कॉल किया। इस वक्त वो ड्राइव कर रहा था। स्वरा की कॉल देखकर तुरंत उठा ली और बोला, हेलो। पर दूसरी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी वो आदमी ज़बरदस्ती गाड़ी के कांच तोड़ते हुए स्वरा को बाहर खींचने लगा। आरुष उन आदमियों को मारते हुए चिल्लाया, गंदे अंकल, छोड़ो, मेरी मम्मा को जाने दो। वो आदमी बोला, पकड़ बच्चे को। सारंग दूसरी तरफ से चिल्लाया, स्वरा, आरुष, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तब तक वो दोनों को लेकर गाड़ी में डाल कर ले गए थे। सारंग को अब कोई शोर नहीं सुनाई दिया। स्वरा के सर और एक डंडे से मार कर उसे बेहोश कर दिया था और आरुष स्वरा को ऐसे देखकर डर से बेहोश हो गया था। सारंग के चेहरे पर पसीने उभर आए। तुरंत फ़ोन निकाल कर उसने सुजाता जी से पूछा, माँ, आरुष और स्वरा आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, वो तो साथ ही थी, पर फिर थोड़ी पीछे रह गए थे। आ रही होंगे। वो किडनैप हो गए हैं माँ। मुझे अभी स्वरा ने कॉल किया था। कोई
ले गया साथ उन दोनों को। क्या, हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। कुछ सारंग उन दोनों को बचा ले। आप लोग माहिर को इन्फॉर्म करो, मैं उन दोनों को ढूंढता हूँ। सारंग ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर में उसे फ़ोन आया। डियर हबी, अगर अपनी इस बीवी को ज़िंदा देखना चाहते हो तो तुरंत इस लोकेशन पे आ जाओ। सारंग ने अपर्णा को भेजा एड्रेस सभी को फॉरवर्ड कर दिया और उस लोकेशन पे पहुंचा। एक घना सा जंगल था। बाहर गाड़ी रोका और अंदर की तरफ चला गया। दूर से जब नज़र सामने पड़ी तो एकदम हैरान रह गया। सरा बेहोशी में पेड़ से रस्सियों से बंधी थी और चेहरे पे बहुत से निशान थे, शायद मारने के थे। होठों को किनारे से खून भी बह रहा था। उसकी ऐसी हालत देख सारंग से रहा नहीं गया और वो आगे बढ़कर बोला, आ गया मैं, छोड़ दो अब इन दोनों को। सामने ही अपर्णा कुर्सी पे मौजूद थी। सारंग को आता देख मुस्कुराई और बोली, बड़ी जल्दी आ गई। ओह अच्छा, जान बचानी है अपनी पत्नी की तो बचा लो। सारंग बोला, अपर्णा, ये हमारा आपसी मामला है तो इसमें स्वरा को क्यों घसीट रही हो? उसे इन सब का कुछ मालूम नहीं और उसका कोई कसूर भी नहीं तो है। क्यों नहीं है कसूर? हिम्मत भी कैसे की इस लड़की ने तुमसे शादी करने की। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, मैं पत्नी हूँ। तुम नहीं हो मेरी कुछ भी। स्वरा है मेरी पत्नी। हम दोनों के बीच जो था वो सब तुमने ख़त्म किया था, वो भी अपने लालच में। अब हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मेरी फैमिली अब ये है, ना कि तुम। तो कैसा होगा अगर मैं इसे ही ख़त्म कर दूं तो? वैसे भी मुझे पता है तुम्हारा प्यार सिर्फ मैं ही हूँ। इससे शादी सिर्फ और सिर्फ आरुष के लिए किया था ना, ताकि उसे माँ का प्यार मिले। तो मैं हूँ ना, मैं दूंगी अपने बेटे को माँ का प्यार। इसे छोड़ दो बस। ये कोई खेल नहीं है कि जब चाहे तुम मेरी ज़िंदगी में आओ और जब मन करे चली जाओ। और स्वरा ही मेरे किए सब कुछ, अब स्वरा ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी पत्नी, मेरे बेटे की माँ और मेरे घर की बहू। जाने दो उसे। अच्छा, तो कल की आई ये लड़की मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई? ऐसा भी क्या ख़ास है उसमें जो मुझ में नहीं? सबसे बड़ी और मेन बात तो आपने अपने से पहले दूसरों का सोचती है। खून का रिश्ता ना होते हुए भी सभी को अपनाना जानती है और तुम बस सब कुछ जोर ज़बरदस्ती का हासिल करना जानती हो। कैसी माँ हो? मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे लिए माँ शब्द बोलते हुए भी। उठकर स्वरा के करीब जाकर उसने स्वरा के बालों को पकड़ा। बस, बहुत सुन ली अपनी तारीफ, अब इस लड़की की चीखें सुनो। उसने एक आदमी को इशारा किया जिसने स्वरा को होश में लाया। स्वरा का सिर घूम रहा था, सब धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। पर फिर सारंग दिखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। सारंग जी। सारंग आगे बढ़ने लगा तो अपर्णा ने गोली स्वरा पर तान दी। अगर आगे बढ़ा ना तो गोली मार दूंगी इसे मैं। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, मुझसे अभी की अभी शादी करो, मैं इसे जाने दूंगी। और अगर सिर्फ आरुष ही चाहिए तो मैं इसे गोली मार दूंगी। आरुष को ले जाओ, चॉइस इट्स योर। सारंग ने कहा, ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। अभी तो सब सही कर रही हूँ। इतने दिनों से तुम्हारी बदसलूकी सही ना, इतने लोगों के बीच हर बार तमाशा बनी ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? स्वरा चिल्लाई। सारंग जी, आप मेरी फिक्र मत करिए, पर ऐसी घटिया इंसान से शादी में नहीं होने दूंगी आपकी। आरुष को आपके प्यार की ज़रूरत है, उसे लीजिए और जाइए यहाँ से। अपर्णा उसकी माल खींचते हुए, हे, मुंह बंद रख अपना, वरना 2 मिनट बाद चलने वाली गोली 2 मिनट पहले चल जाएगी। स्वरा को दर्द से कराहते देख सारंग बोला, अपर्णा, छोड़ो उसे, जाने दो। तो जल्दी से जवाब दो वरना इसे ख़त्म करती हूँ। ओके फाइन, मैं रेडी हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम स्वरा को खरोच भी नहीं आने दोगी। सारंग जी, मेरी वजह से खुद की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। मुझे एक के चले जाने से अगर आपको और आरुष को ये चैन से जीने देती है तो मुझे मर जाने दीजिए। सारंग उससे गुस्से से बोला, चुप रहो तुम, हमेशा फालतू बकवास करती रहती हूँ।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सारंग जी, मेरे मरने से कोई नुकसान नहीं होगा, समझिए आप। होगा, मेरे बच्चे का नुकसान होगा। तुम्हें तुम्हें तुम्हारी फिक्र हो ना हो, पर मुझे तुम्हारी और हमारे बच्चे की फिक्र है। मैं तुम्हें, हमारे बच्चे को और आरुष को कुछ नहीं होने दूंगा। बच्चे का जिक्र सुनकर स्वरा को सदमा ही लग गया। ये बात सारंग को कैसे मालूम हो गई? साथ ही अपर्णा को भी डबल झटका लग गया। वो गुस्से से बोली, तो तुम दोनों इतने आगे निकल गए कि तुम्हारा अंश इसकी कोख में पल रहा है। इसका मतलब अब तुम किसी काम के नहीं। पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे और बीवी को मारूंगी और फिर तुम्हें। अब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सारंग उससे बोला, देखो प्लीज़ अपर्णा, ऐसा कुछ मत करना। उस बच्चे की क्या गलती है जो अब तक इस दुनिया में आया भी नहीं है? प्लीज़ अपर्णा, जाने दो स्वरा को। अपर्णा ने गन स्वरा पर तान दी। वो कुछ भी सुनने को ही तैयार नहीं थी। सारंग ने मौका देखा और दौड़ते हुए स्वरा के आगे आ गया। जो गोली स्वरा के पेट में लगनी थी वो सारंग के पेट में लग गई। स्वरा जोर से चिल्लाई, सारंग जी, ये क्या किया आपने? सारंग पेट पकड़े ही घूमकर उसे घेरते हुए बोला, मैंने कहा था ना, रिश्ते में गद्दारी नहीं करता। मैं पूरी ईमानदारी से उसे निभाता हूँ। मेरे बच्चे को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि उसके पापा उसे बचा भी नहीं पाए, क्योंकि मेरे परिवार पर चलने वाली गोली पहले मुझसे होकर गुजरेगी। स्वरा बोली, सारंग जी, बेकार की जिद मत करिए, हट जाइए यहाँ से। सारंग बोला, अपने परिवार को सही सलामत लिए बिना तो नहीं जाऊँगा। स्वरा बोली, प्लीज़ सारंग जी, मैं अपने बच्चे के बारे में सोच लूँगी। आप आरुष के बारे में सोचिए, उसे बचाना ज़रूरी है। सारंग दर्द से बोला, और ये भी मेरा ही बच्चा है। उस रात जो भी हुआ उसमें इसकी क्या गलती? ये क्यों मेरी वजह से अपनी जान गंवाए? मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक कुछ नहीं होने दूंगा किसी को। आरुष आपके बिना नहीं रह पाएगा, उसे आपकी ज़रूरत है। और मुझे, मेरे परिवार को तुम्हारी। अपर्णा ने एक गोली और चलाई जो कि सारंग के पैर पर लगी। वो लड़खड़ा गया। स्वरा रोते हुए ही चीखी, पर सारंग ने अब तक स्वरा के आगे से खुद को नहीं हटाया। वो अब भी उसे कवर किए हुए खड़ा था। स्वरा रोते हुए ही सारंग से ना में सिर हिलाकर हटने के लिए कहने लगी, पर सारंग कुछ नहीं बोला। दोनों दर्द और आंसू से भरी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। सारंग बड़ी मजबूती से डटा रहा। अपर्णा उससे हटने के लिए कहती रही, अपर्णा, तुमने मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, मुझे अब मजबूरन ये करना पड़ेगा। स्वरा चिल्लाई, प्लीज़ डोंट डू दिस। तभी एक ज़ोरदार गोली की आवाज़ गूंजी और स्वरा चिल्लाई, सारंग जी। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। प्लीज़ आप लोग जाने से पहले कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से मिस ना हो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।